नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा। हमारे साथ उत्तराखंड से एक किसान जुड़े हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सर, आपका नाम और अपनी कृषि यात्रा के बारे में बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह मेहरा है। मैं उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी ब्लॉक का एक किसान हूँ। शुरुआती दौर में मैं रासायनिक खेती करता था, लेकिन विगत 10 वर्षों से मैं पूर्ण रूप में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मेरी यात्रा जो कृषि की तरफ बढ़ी, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे दादा और मेरे पिताजी से लेकर हम तक अभी तक कृषि से जुड़े हुए हैं। तो कृषि में मैंने लगातार परिवर्तन देखने का देखना पसंद करता हूँ। और इनोवेशन मेरा जो है मुख्य उसमें है, क्योंकि मैं कृषि में ज़बरदस्त इनोवेशन चाहता हूँ और जैविक खेती और इनोवेशन को मिलाकर खेती कर रहा हूँ। और मेरा जो सफ़र है उसकी शुरुआत हुई 2009 में, जब मैंने एक गेहूं की नई प्रजाति को डेवलप किया और उस प्रजाति का नाम मैंने रखा नरेंद्र 09, जो आज मेरे नाम पर पेटेंट होने के साथ साथ भारत सरकार ने उसे मान्यता दे दी है। तो उसके बाद मेरे को बहुत सी ये कहूँ कि मीडिया में एकदम से मैं प्रचलित पहचाना जाने लगा। और कृषि जागरण, जहाँ तक कृषि जागरण का सवाल है, कृषि जागरण का मैं बहुत पुराना पारिवारिक सदस्य आप मेरे को कह सकते हैं। तो मैं कृषि जागरण में कृषि पत्रकारिता भी कर रहा हूँ। और मेरी खेती करने का जो तरीका है, वहाँ पर हम जो खेती करते हैं वो सब्जियों की खेती होती है, फलों की सब्जी होती है, और उसके साथ साथ हम फसलों की खेती करते हैं। लेकिन मेरा जो सबसे ज़बरदस्त जो मेरा सोच है, उस सोच मेरी यह है कि मैं जो भी खेती करूँ, मेरा उद्देश्य कभी अधिक पैसे कमाना नहीं रहा है। मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं जो भी उत्पादित करूँ, वो अधिक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो विशुद्ध होना चाहिए। मेरे द्वारा की हुई जो भी उत्पाद हैं, वो जब भी हमारे उपभोक्ताओं की थाली तक पहुँचे, वो जहर बन के न पहुँचे, बल्कि अमृत बन के पहुँचे। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। और इसमें मेरे को कई जगह पर बहुत ये कहिए कि बहुत ज़्यादा मेरे को इसके लाभ नज़र आए। अब दूसरा इनोवेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो दूसरा इनोवेशन ये था कि अगर आप ये कहें कि धान और बिना पानी के, तो हर किसी को आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैंने इस मिथक को तोड़ा। मैंने जैविक पद्धति से बिना पानी के धान की खेती करी, और उसके बाद उसमें जो सकारात्मक परिणाम आए, तो उससे सबसे बड़ा फायदा हमें ये हुआ कि जिस जल संरक्षण की दिशा में किया हुआ मेरा वो बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसमें क्या होता है कि हम गोंद कतीरा एक गोंद होता है, उस गोंद कतीरे का इस्तेमाल हम लोगों ने अपने फसलों में किया। गोंद कतीरे का एक स्वभाव होता है, वो अपने वजन से 100 गुना अधिक पानी को अवशोषित कर लेता है। यानी कि अगर हम 1 किलो गोंद कतीरे को अगर हम खेत में बिखेरते हैं, तो कम से कम मेरा 100 लीटर पानी वहाँ नमी बना देता है, और इससे हमें अलग से पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह इनोवेशन बहुत लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद एक और इनोवेशन मेरा रहा कि मैंने हल्दी की खेती जब शुरू की, तो हल्दी की खेती करते करते मैं इतना मैं उसमें जो भी उसको पानी की ज़रूरत पड़ती या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, तो मैं उसको उस जगह पर अपने जो मेरे ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उनका इस्तेमाल करने लगा। तो जब स्वभावतः हल्दी की खुदाई जो होती है 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष बाद होती है। जब मैंने 2 वर्ष बाद एक पौधे की खुदाई की, तो उसमें एक ही पौधे से 25 किलो हल्दी उत्पादित हुई, और वह मेरा एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, जो मेरे नाम दर्ज भी है। तो इस तरीके से फिर तीसरा जो मेरा इनोवेशन है, आपने देखा होगा कि गन्ने की जो खेती होती है आमतौर पर वो तटीय क्षेत्रों में होती है या फिर मैदानी क्षेत्रों में होती है, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर जहाँ पर बर्फ गिरती हो, हिमालय का हमारा पिथौरागढ़ एक जनपद है, पर्वतीय जनपद है, अगर उस जनपद में अगर मैं गन्ने की खेती की बात करूंगा, तो लोग आश्चर्य भी करेंगे और मुझे शायद पागल भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने किया, मैंने ऑर्गेनिक तरीके से गन्ने की शीट को तैयार किया, और उस गन्ने को मैं आज से 2 साल पूर्व पिथौरागढ़ के पहाड़ों में ले गया। और पहाड़ों में ले जाने का मेरा मकसद था कि वहाँ पर लोग जो गन्ने का बहुत छोटी छोटी यूनिट उनकी होती हैं, उसमें वो गुड़ बनाते हैं, और उनका गुड़ जो होता है 200-250 रुपये किलो बिक जाता है। और उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित होकर उन्होंने ऐसा कहा है कि उन किसानों को जो इस तरीके से गुड़ को पैदा करेंगे, उस गुड़ को प्रसाद, 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में निकलती है, 4 धाम यात्रा के लिए जो प्रसाद में गुड़ का इस्तेमाल होगा, वो किसानों से खरीदेंगे, तो उससे किसानों की आय भी बढ़ती है। और जो गन्ने की पत्तियाँ होती है, वहाँ पर हमारी जो महिलाओं को घास की आवश्यकता होती है, उसको भी उसकी पत्तियों से पूरा किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भूकटाव हो जाता है, भूक्षरण हो जाता है, तो उसको रोकने में भी गन्ना बहुत लाभदायक होता है। तो वह मेरा एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। और उस इनोवेशन को जब हमारे कृषि मंत्री
शिवराज सिंह चौहान साहब को पता चला तो उन्होंने आज से लगभग 2 महीना पहले मेरे को दिल्ली में बुलाकर सम्मानित किया था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आज बहुत खुश हूँ। और मेरा जो एक सोच है, मैं लोगों को, मैं युवाओं से कहता हूँ कि आप खेती की ओर आइए, क्योंकि आने वाला समय जो है खेती का ही होगा। लेकिन हम खेती ऐसी करें जो किसी तरीके से नुकसानदायक ना हो, वो प्रकृति को भी प्रभावित न करे, हमारे जल को प्रभावित न करे और उसके साथ साथ विशुद्ध हो। ऐसी खेती करें, प्राकृतिक खेती की ओर हम बढ़ें। और यही मेरा मकसद है कि मैं अगर अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपने देश के युवाओं को और किसानों को इस ओर ले जाने का प्रयास करूंगा कि हम जो भी करें वह कम से कम हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद। सर मुझे एक चीज और बताइए, MO5 में आके आपको कैसा लग रहा है? यह तो मैं यही कहूंगा, ये महाकुंभ लग रहा है। और इस महाकुंभ को कराने वाले जो योगी हैं वो हमारे MC डोमिनी सर हैं। और इसमें ICAR का और महिंद्रा ट्रैक्टर का, कृषि जागरण का जो सहयोग है वह एक बहुत सराहनीय है। इसमें मैं ही क्या, मैं तो बहुत नजदीक का किसान हूँ। महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक के किसान और केरला के किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से यह ऐसे प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद सर, आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।